Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक ही बता के चल रही हूँ। तो फर्स्ट क्लास मैंने इंट्रो दिया था नॉर्मल शेप टूल का। आज हम लोग करेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? एक तरीके से ट्रांसपेरेंट, जैसे फोटोशॉप में ओपेसिटी होती है, इसी तरीके से सेम इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने ले रखा है जैसे ब्लू, ये स्काई ब्लू कलर। इसके ऊपर एक और बॉक्स लेती हूँ और इसमें मैं कोई और कलर फिल कर देती हूँ। अभी पीछे वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ जाती हूँ, सिर्फ टूल को सेलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं टूल को सेलेक्ट करूंगी नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा हल्का हल्का। अब मैं माउस इधर लेके जाऊंगी तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। इसमें क्या होता है, अगर ये 0 है ट्रांसपेरेंसी तो आपका ऑब्जेक्ट फुल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे ये हो गई ट्रांसपेरेंसी 100 तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी विजिबल नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 72% तो आपका ऑब्जेक्ट भी 72% ही शो करेगा। ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ये टूल ले लिया तो ये ऑप्शन यहाँ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। यहाँ से भी अमाउंट बढ़ा और घटा सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से भी अमाउंट यूज कर सकते हो। ये चीज से भी यूज कर सकते हो आप। और दूसरा आपके पास यहाँ मोड भी आएंगे, जैसे ऐड है, सबट्रैक्ट है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, अलग अलग आपके यहाँ पे मोड आ जाएंगे, जैसे हमारे फोटोशॉप में आया करते थे। हर मोड का इफेक्ट अलग होगा। यहाँ पर आप अलग स्टाइल ले सकते हो, जैसे ग्रेडियंट स्टाइल में होता है, यहाँ वेक्टर पैटर्न है, इस तरीके के बिट मैप हैं, 2 कलर पैटर्न वाले आ जाएंगे, ये इस तरीके के यहाँ ऑप्शन आते हैं। और यहाँ से आप इसे मूव करके मिडिल पे ला सकते हो ये, और यहाँ से आप इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हो, साइड की तरफ बढ़ा सकते हो। ये जितना आप इसे कम करोगे उतना ये छोटा छोटा होता चला जाएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कोई सा भी। ये ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ से ये वाला लोगे तो ये सिंपल है इस तरीके से। जब आप ये डालोगे तो यहाँ रेडियल स्टाइल आएगा, ये ग्रेडियंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है। ये इस तरीके से अलग अलग हमारे स्टाइल्स आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये नो ट्रांसपेरेंसी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस तरीके से प्रेस करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हो। जिस साइड पे ये ब्लैक कलर का है वहां पे ट्रांसपेरेंट है प्रॉपर, और जहाँ व्हाइट है वहां से ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसे मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी बढ़ा और घटा सकते हो ट्रांसपेरेंसी को। और आप चाहो तो यहाँ पे आकर डबल क्लिक करोगे तो बीच में एक और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐड कर सकते हो आप। मैं कीबोर्ड से डिलीट कर रही हूँ इसको। अब यहाँ से हमने ये ले लिया, अब ये स्टाइल चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज हमारे पास आप यहाँ देखेंगे, अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ। जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करती हूँ, सेट आउटलाइन कलर, ऑब्जेक्ट में आउटलाइन ले लेते हैं जरा, आउटलाइन थोड़ी मोटी। अब मेरे पास यहाँ पे एक आउटलाइन आ गई है ब्लैक कलर की। अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हटा के दिखाऊं, ऐसा है मेरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी डाल रही हूँ तो मेरी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट दोनों ट्रांसपेरेंट हो गए इस साइड से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन में ऑल सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ फिल, तो क्या होगा, मेरी आउटलाइन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, मेरा फिल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया आउटलाइन वाला, तो यहाँ पे आने पे क्या होगा, मेरी सिर्फ आउटलाइन ट्रांसपेरेंट होगी, ना कि मेरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, इससे ऑल होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी ले रखी है, अगर मैं सेम डायरेक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे लेना चाहूँ, चाहे वो सर्कल हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, मैं चाहती हूँ सेम इसी डायरेक्शन में हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी डाल दो। उसके बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कॉपी, इस पे क्लिक करो, एक एरो आएगा, उस एरो को आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तो सेम उसी डायरेक्शन में वहां पे भी डल जाएगी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर आपको यहाँ पे मैंने ये हटा रही हूँ, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लेके नन कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर आउटलाइन आ रही है। आप ये को मैंने पिछली क्लास बताया था, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन कलर सेट हो जाता है हमारे पास, और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा फिल कलर आ जाता है। अगर आप यहाँ नन वाले पे
राइट क्लिक कर दोगे इधर ऊपर आके इधर की तरफ तो आउटलाइन डन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके आउटलाइन ले रही हूँ, और अगर आपने लेफ्ट क्लिक किया तो फिल कलर डन हो जाएगा माउस का। और अगर आप होल्ड करके रखोगे माउस को तो उसमें कलर के शेड आ जाते हैं। जैसे रेड कलर पे लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए माउस को, तो आपके पास यहाँ पे रेड कलर के काफी सारे शेड्स आएंगे। आपको कोड भी बता देते हैं ये, यहाँ से इस तरीके से शेड्स आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के बाद थोड़े शॉर्टकट्स वगैरह और सीखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आप जाएंगे तो फ्री हैंड टूल आ रहा है। फ्री हैंड टूल क्या होता है? नॉर्मल फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ होती हैं। अगर यहाँ पे ये ओपन है तो ये कलर फिल नहीं होगा। कॉरल के अंदर ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बंद नहीं है, प्रॉपर क्लोज नहीं है, कहीं से खुला है, तो उसमें कभी भी कलर नहीं फिल होता है ऐसे। अगर आपने कोई चीज शेप बनाई है, कुछ डिजाइन बनाया है और उसमें कलर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं से ओपन है। ये पॉइंट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं नोड। ये नोड टू नोड क्लोज होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से स्नैप कभी ऑफ मत करिएगा। अगर स्नैप ऑफ हो गया तो ना नोड शो होंगे ना सेंटर शो होगा। तो नोड टू नोड ये क्लोज होना चाहिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, तब आपका कलर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बीजियर है, 2 पॉइंट लाइन है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे 2 पॉइंट लाइन आएगी। डॉटेड में ले सकते हैं लाइन, थोड़ी थिक कर सकते हैं, कितनी रखनी है आपको। यहाँ से इसका फ्रंट से कैसा है, बैक से कैसे रखनी है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है बीजियर। जैसे पेन टूल होता था फोटोशॉप में, ऐसे क्लिक करूंगी तो ऐसे चल रहा है, और ड्रॉ करूंगी तो इस तरीके से आ जाएगा। ये बीजियर है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पेन टूल भी है। जैसे पहले भी बताया, फोटोशॉप में बहुत अच्छे से पेन टूल चलाना सिखा रखा है। आप क्लिक करते हो जब तक सिंपल तो इस तरीके से आता है, बट जैसे ही हम माउस को प्रेस करके खींचते हैं तो ये ड्रॉ ऐसे होने लगता है, मतलब इस तरीके से कर्व हो जाता है। अब जब मैं दोबारा से चलाने की कोशिश करती हूँ तो ये खराब हो जाता है। अब ये खराब हो गया, तो जब इस तरीके से आप माउस को खींच के चलाते हो कभी भी, तो ऑल्ट के साथ जब यहाँ पे लेकर आओगे माउस को, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, और वो तभी सही होगा जब ऑल्ट के साथ प्रॉपर क्लिक होगा। ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे लूज हो जाता है, यहाँ आए ऑल्ट प्रेस किया, जब उल्टा वी टाइप आने लगे पेन टूल के साथ तो क्लिक करना है, तो ये सही हो जाता है। तो यही पेन टूल है, फोटोशॉप की तरह है सेम। उसके बाद यहाँ आते हैं बी स्प्लाइन, थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ और ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये किया और ये किया, बट ये बन गया सर्कल। अगर मैं यहाँ आती हूँ, मैं इस तरीके की स्टार टाइप शेप ड्रॉ कर रही हूँ, बट बन क्या रहा है मेरा यहाँ पे राउंड, तो ये बी स्प्लाइन होता है। इसी के अंदर आपका आता है पॉलीलाइन। अगर आप फ्री हैंड चलाओगे तो ऐसे चलेगा, और अगर क्लिक करके चलाओगे तो इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा डिफरेंट है, 3 पॉइंट कर्व। माउस यहाँ से प्रेस किया, माउस छोड़ना नहीं है, यहाँ से प्रेस करके कहीं पे भी हम ड्रैग लेकर गए और अब छोड़ा मैंने माउस, तो ये ऐसे कर्व देगा। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोड टू नोड क्लोज करोगे। मैं अभी आपको बता दूंगी कि आप नोड और किस तरीके से कर सकते हो। नोड टू नोड अगर आप लेके गए तो हो जाता है, और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है बंद, तो मेरे पास तरीका होता है कि मैं किस तरीके से इसको जॉइंट कर सकती हूँ। मैं कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ से पॉलीलाइन ले लेती हूँ। ये देखो, ये स्नैप दिखा देता है प्रॉपर कि आप सही एंगल पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे ले लेती हूँ, ऐसे एंटर करते ही छोड़ दिया। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो शेप टूल से एक पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब मैं प्लस से इसकी कॉपी ले रही हूँ और यहाँ से कर रही हूँ मिरर हॉरिजॉन्टल। आगे करते हैं, शिफ्ट प्रेस कर लेना ताकि इधर उधर ना जाए। अब मैं शेप टूल से इसे थोड़ा सा एडिट करना चाहती हूँ। एक पॉइंट लिया इधर, एक पॉइंट लिया इधर। अभी भी ये क्या है, अलग है, क्योंकि मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ ऐसे दिख रहा है और इसको सेलेक्ट करूँ तो ये अलग दिख रहा है। इसमें कलर फिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ज्वाइंट करने के लिए हम लोग यहाँ से शेप टूल लेंगे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट, शिफ्ट से नेक्स्ट सेलेक्ट,
ये रेड में शो हो रहा है, दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया। विंडो में आता है डॉकर्स में जॉइन कर्व्स। अगर कभी भी हमें जॉइंट्स जो अलग अलग हैं उन्हें करना है जॉइंट, तो हमें यहाँ से लेना है जॉइंट कर्व। दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया, आपस में मिला देना है पहले, फिर एक्सटेंड अप्लाई। नीचे वाला भी इसी तरीके से है, प्रॉपर पहले इनको मिला देना है, ऐसे जॉइंट अप्लाई कर सकते हो गया है वैसे एक तरफ से, तो इस वजह से हमारी ये शेप बन जाएगी। आप चाहो तो अभी भी हम एडिट कर सकते हैं इसको जैसे भी। अब हम इसमें आउटलाइन नहीं लेना चाहते तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेट आउटलाइन, क्रॉस पे हो गई। कोई भी हम कलर ले लेंगे। अब हम इस पर ट्रांसपेरेंसी डाल देते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, एक सेकेंड, ब्लू ले लेते हैं। ऐसे डाल दी, शिफ्ट के साथ डालोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब मैं करती हूँ प्लस से कॉपी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। दोनों को ग्रुप करने के लिए सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक और ग्रुप। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे आधा सेलेक्ट कर रहे हो तो ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आता है। आप ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट हो जाएगा। कभी सोचो ऐसे क्लिक करूं हो जाए, नहीं, ऐसे सेलेक्ट करना होगा आपको। आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप करेंगे, हो जाएगा ग्रुप। अब रोटेशन कैसे करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक बार क्लिक करेंगे रोटेशन, जहां एंकर पॉइंट होगा वहीं से रोटेट होगा। मैं इस एंकर पॉइंट को उठा के नीचे रख देती हूँ। अब रोटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस से कॉपी करेंगे, प्लस या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। कॉपी करके इसको हल्का ऐसे रोटेट किया, देन कंट्रोल डी। ठीक है, एक तो मेथड ही हो गया जो हमने ऐसे कर दिया है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हमने लिया, मैं सिर्फ मेथड समझा रही हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन समझा रही हूँ। हमने प्लस से कॉपी करी, रोटेट किया। जब हम प्लस से कॉपी करके रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट प्रेस है मेरा माउस का, मैं राइट प्रेस करूंगी और कंट्रोल आर कर दूंगी इस तरीके से। मैंने प्लस से कॉपी ली है, फिर समझा रही हूँ, मैं थोड़ा अनग्रुप करके थोड़ा अलग तरीके से बना लेती हूँ। सेलेक्ट, प्लस से कॉपी, लेफ्ट से मूव किया, राइट प्रेस, देन कंट्रोल आर। अगर ये नहीं होता है आपसे तो आप कॉपी करके रोटेट करके कंट्रोल डी यानी रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं। ये मेजरमेंट से हम लोग रोटेट नहीं कर रहे हैं। कैसे मेजरमेंट से रोटेशन होती है ये मैं आपको नेक्स्ट आगे सिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट से अगर करना है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन होते हैं रोटेशंस के। ये मैं आगे कराऊंगी, अभी मैं सेकंड क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, मैंने सिर्फ बेसिक करवाया। ठीक है, इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।